बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नीचर स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास इसकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। आप इसे अपनी बुक ग्रामर टुडे ओपन कर लीजिए। ग्रामर टुडे में पेज नंबर आज हम लोग करेंगे 18। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। हम लोग अब नाउन्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो किसी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को रेफर करते हैं उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन है अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स स्पोकन ऑफ एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन किसी भी नंबर ऑफ या कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग को एज अ सिंगल यूनिट रेफर करते हैं तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ बुके इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। अ फ्लीट इज अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। अब इन्होंने हमें सेंटेंसेस दिए हुए, इसके ना हम लोग को कलेक्टिव नाउन को सर्कल करना है। नंबर 1 हम लोग पढ़ें द टूरिस्ट वर थ्रिल्ड टू सी अ हर्ड ऑफ एलिफेंट क्रॉसिंग द रिवर। अब एलिफेंट्स हमारे पास नाउन है, हर्ड ऑफ एलिफेंट बहुत सारे नंबर ऑफ एलिफेंट्स को एक हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ एलिफेंट्स है उन्हें कहते हैं हर्ड। तो इसके अंदर जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है वो है हर्ड। द टूरिस्ट वर थ्रिल्ड टू सी अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्रॉसिंग द रिवर। नंबर 2 द बेयर वॉज चेस्ड बाय swarm of bees when he tried to steal honey from the hive। bees इसके नाम हमारे पास नाउन है और swarm of bees यानी जब बहुत सारे बी का एक झुंड होता है उसे swarm कहते हैं। तो swarm जो है हमारे पास इसमें कलेक्टिव नाउन है। 3 a victorious fleet sailed into the harbor। सेल अ फ्लीट है मोर देन मतलब एक हमारे पास ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं फ्लीट। अ विक्टोरियस फ्लीट सेल्ड इनटू द हार्बर यानी जीता हुआ जो शिप्स का कलेक्शन है, बहुत सारी शिप्स का है, बहुत सारी शिप्स जो हैं वो हार्बर यानी हमारे पास पोर्ट में आई। वी मस्ट गो अप 3 flights of stairs to reach the library। अब बहुत सारी नंबर्स ऑफ स्टेयर्स को कहते हैं फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स। एक होगी तो स्टेयर कहलाएंगी, जब ज़्यादा होती है नंबर ऑफ स्टेयर्स होती हैं तो उन्हें कहते हैं फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स। नंबर 5 इन द सफारी पार्क वी फोटोग्राफ अ प्राइड ऑफ लाइन्स। जब बहुत सारी लाइन्स उन्हें कहते हैं प्राइड ऑफ लाइन्स। द चीयरिंग ऑफ द क्राउड इन द स्टेडियम कुड बी हर्ड फ्रॉम अफार। अब क्राउड जब एक इंसान होता है तो पर्सन कहते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो उसे क्राउड कहते हैं, क्राउड ऑफ पीपल। द चीयरिंग ऑफ द क्राउड इसके लिए क्राउड हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। जॉन सिलेक्टेड द स्मॉलेस्ट पप इन द लिटर। बहुत सारे पप जो छोटे छोटे डॉग के बेबीज होते हैं उनको लिटर कहते हैं। जॉन सिलेक्टेड द स्मॉलेस्ट पप इन द लिटर। रानी स्वैम विद अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स इन द बे। जब बहुत सारे डॉल्फिन्स होते हैं उन्हें कहते हैं पॉड ऑफ डॉल्फिन्स इन द बे। पॉड इज अ कलेक्टिव नाउन। द फार्मर गॉट सम बंडल्स ऑफ हे फॉर द काउ। अब बंडल जो है इसमें कलेक्टिव नाउन है। अगर एक होता है स्ट्रिंग यानी एक अगर हे होता घास की एक डंडी होती, जब ज़्यादा होते तो बंडल्स ऑफ हे कहलाते हैं। The hockey team has been practicing for several hours every day during the last few weeks। टीम इसके ना कलेक्टिव नाउन है। जब एक प्लेयर होता है तो वो हॉकी प्लेयर होता है, जब एक से ज़्यादा होते हैं जब मिलकर खेलते हैं तो उन्हें टीम कहते हैं। द ऑडियंस इज गेटिंग वेरी इम्पेशेंट एट द डिले ऑफ द परफॉर्मेंस। ऑडियंस अगर कोई एक बंदा सुन रहा होता है, जब बहुत सारे सुन रहे होते हैं कोई भी चीज़ देख रहे होते हैं तो कहते हैं ऑडियंस। ऑडियंस इज अ कलेक्टिव नाउन। द होल क्लास ऑफ पनिश फॉर लिविंग द क्लासरूम इन अ मेस। क्लास एक बच्चा होता है तो उसे स्टूडेंट कहते हैं, जब बहुत सारे एक साथ बैठे हुए होते हैं तो वो क्लास बन जाती है। द होल क्लास वॉज पनिश्ड फॉर लिविंग द क्लासरूम इन अ मेस। थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल बुके।
बुके जो है इसके अंदर हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर जब मिलते हैं तो बनता है बुके। प्लीज गिव मी द बुक एट द बॉटम ऑफ द पाइल। पाइल इज अ कलेक्टिव नाउन। जब बहुत सारी बुकों की थप्पी लगी हुई होती है तो उसे कहते हैं पाइल। द शीफ ऑफ पेपर्स फेल आउट ऑफ रोमास बैग। शीफ ऑफ पेपर यानी कुछ पेपर्स की क्वांटिटी ऑफ पेपर्स फेल आउट ऑफ रोमास बैग। तो शीफ हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। इसके अंदर तो हमें सिर्फ सर्कल करना था। अब हम लोग एक्सरसाइज अगर एफ में देखें तो हमारे पास इन्होंने बीच में वर्ड बैंक में इन्होंने हमें कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है और हमें इन्होंने वर्ड्स दिए हुए। अब हमें बताना है कि लाइक नंबर ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वुल्फ को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ माउंटेन्स को क्या कहते हैं, वो इसमें से पढ़ के। तो एक दफ़ा हम लोग अपना वर्ड बैंक पढ़ लेते हैं। बंच, कैशी, क्रू, स्वार्म, ब्रूड, मॉब, ट्रूप, फैकल्टी, कोर, फ्लॉक, आर्कीपेलागो, गैगल, गैलेक्सी, गैंग, पैक, फ्लोटिला, सूट, रेंज, स्कूल, लिटर। ये हमारे पास 20 कलेक्टिव नाउन्स हैं। हमें बताना है इनके कॉमन नाउन्स क्या हैं। शिप्स, फ्लोटिला, जब बहुत सारी शिप्स होती है उन्हें कहते हैं फ्लोटिला ऑफ शिप्स। फ्लोटिला फ्रॉम हियर। वुल्फ, वुल्फ्स के जो होते हैं वो पैक कहलाते हैं वुल्फ्स। आइलैंड्स का आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो। माउंटेन्स का होता है रेंज। स्टार्स, माउंटेन्स का होता है हमारे पास रेंज। स्टार्स का गैलेक्सी। ग्रेप्स का बंच। रिमेंबर इसमें बंच था तो बंच ऑफ ग्रेप्स होता है बंच। सेलर्स, सेलर्स का जो होता है हमारे पास क्रू होता है। सिंगर्स, जब एक से ज़्यादा सिंगर्स होते हैं उन्हें कहते हैं कोर, कोयर जिसे कहते हैं। चिक्स, चिक्स का होता है जब बहुत सारे चिक्स होते हैं उन्हें कहते हैं ब्रूड। शीप का होता है हमारे पास फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप। देन हमारे पास 11 है सोल्जर। सोल्जर्स, जब बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं उनको एक कलेक्टिवली कहते हैं ट्रूप। नाउ वी हैव फिश। जब बहुत सारी फिशेस एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश। प्रोफेसर्स, फैकल्टी ऑफ प्रोफेसर्स। अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स। मॉब ऑफ राइटर्स। ठीक है, ये आप लोगों का है कलेक्टिव नाउन। ये आप लोगों का अभी तक जो मैंने काम करवाया है वो बुक वर्क है, जिसका कॉपी का वर्क है वो भी आप लोगों को PDF फॉर्म में मिल जाएगा लास्ट वीक की तरह।